एनपीएस वात्सल्य पेंशन स्कीम। यहाँ एनपीएस वात्सल्य पेंशन योजना पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू दिए गए हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, एनपीएस वात्सल्य योजना किसके लिए शुरू की गई है? 4 ऑप्शन है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, नाबालिग बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए या फिर महिलाओं के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि नाबालिग बच्चों के लिए। जो एनपीएस वात्सल्य योजना है ये केवल नाबालिग बच्चों के लिए स्टार्ट की गई है। एनपीएस वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना है। ऑप्शन बी, बच्चों के जो फाइनेंशियल फ्यूचर है उसको सुरक्षित करने के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत न्यूनतम कितनी राशि जमा करनी है? 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 या फिर 2000 रुपए। इसमें 1000 रुपए न्यूनतम राशि जमा करनी है 1 साल में। एनपीएस वात्सल्य योजना किसके द्वारा प्रबंधित की जाती है, यानी कि किसके द्वारा मैनेज की जाती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके द्वारा ये मैनेज की जाती है। ये ऑफिस मुंबई में है। एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश के लिए कौन पात्र है? भारतीय नागरिक एनआरआई या भारतीय नागरिक एनआरआई और ओसीआई या केवल सरकारी कर्मचारी? तो इसका राइट ऑप्शन सी है, भारतीय नागरिक एनआरआई और ओसीआई, ये सभी लोग इसके लिए एलिजिबल है। एनपीएस वात्सल्य योजना कब लॉन्च की गई? 18 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई। एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत प्राण कार्ड PRAN प्राण कार्ड किसे जारी किया जाएगा? ये जो प्राण कार्ड है ये नाबालिग बच्चों को जारी किया जाएगा, ना ही माता पिता को, ना ही सरकारी कर्मचारियों को, न वरिष्ठ नागरिकों को। कोई भी इसमें खाता खुलवा सकता है अपने नाबालिग बच्चे के लिए। एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत कितनी उम्र तक के बच्चों के खाते खोले जा सकते हैं? ध्यान रखना, 18 वर्ष तक के बच्चे। अगर बच्चा 18 साल का हो गया है उसके बाद आप इस एनपीएस वात्सल्य स्कीम में अपने बच्चे का अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। क्या ऑनलाइन मोड में एनपीएस वात्सल्य योजना का खाता खोला जा सकता है? जी हाँ, ऑनलाइन खोला जा सकता है। किस मोड के द्वारा एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत खाता खोला जा सकता है? अभी तो आपको बताया, ऑनलाइन मोड के द्वारा। और फिजिकल मोड के द्वारा खोला जा सकता है क्या? जी हाँ, फिजिकल मोड के द्वारा भी खोला जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों मोड में खोला जा सकता है। क्या बैंक के माध्यम से एनपीएस वात्सल्य योजना में अकाउंट ओपन कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। बैंक के माध्यम से अगर आप एनपीएस में खाता खुलवाते हो तो उसे फिजिकल मोड में माना जाएगा, यानी कि आपने वहां पर जाके अकाउंट ओपन करवाया। क्या पोस्ट ऑफिस में एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत खाता खोला जा सकता है? जी हाँ, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी खुलवा सकते हैं और ये भी फिजिकल मोड में आएगा। अगर आप ऑनलाइन खुलवाना चाहते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना में खाता में, यानी कि अपने बच्चे के लिए ओपन करवाना चाहते हैं, तो आपको इनमें से किस वेबसाइट पर क्लिक करना है? तो इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होगा www.npstrust.org.in। बाकी जो ये अदर वेबसाइट है ये भी एनपीएस की वेबसाइट है, लेकिन इनका इससे कोई रोल नहीं है। एनपीएस वात्सल्य योजना में बच्चे का खाता खोलने के लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत है? आपको केवल एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी बच्चे का खाता ओपन करने के लिए, वो है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। उसके लिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चलेगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चलेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट चलेंगे। खाते खोलते ही बच्चे को क्या दिया जाएगा? बच्चे को दिया जाएगा प्राण कार्ड। ध्यान रखना, क्योंकि खाता जो है वो बच्चे के नाम पर खुलेगा तो प्राण कार्ड भी बच्चे के नाम पर ही बनेगा। प्राण कार्ड क्या होता है? ये रहा आपके सामने, ये एक सैंपल है प्राण कार्ड का। तो यहाँ पर नाम आएगा, उसके बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और प्राण नंबर आएगा। प्राण नंबर मतलब होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। साइन मुझे तो लगता नहीं है कि साइन आएगा, क्योंकि प्राण कार्ड कैसा होगा, गवर्नमेंट ने कोई सैंपल दिया नहीं है। ये जो अदर एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, उनका कार्ड का सैंपल है। ये जो कार्ड होगा ये एटीएम कार्ड की तरह दिखता है और उसी के साइज का होता है। एनपीएस वात्सल्य योजना में बच्चे का खाता खोलते समय माता पिता या फिर अभिभावक के किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? तो मैं बता देता हूँ कि अभिभावक या फिर माता पिता को केवाईसी करवानी होती है और केवाईसी के लिए 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और दूसरा प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो इसके लिए आप आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये सब ला सकते हैं। ध्यान रखना, पैन कार्ड इसमें इंक्लूड नहीं होता है। क्या एनपीएस वात्सल्य योजना एक पेंशन स्कीम है? जी हाँ, ये एक पेंशन स्कीम है और बच्चे के लिए। इस योजना में किसे पेंशन मिलेगी? अभी तो बताया, बच्चे को मिलेगी, लेकिन उस बच्चे को मिलेगी जिसका प्राण कार्ड है, यानी कि जिसका खाता है। क्या माता पिता या फिर अभिभावक एक से ज्यादा बच्चों के एनपीएस वात्सल्य योजना में खाता खोल सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई है, तो इसका मतलब है कि हाँ, खोल सकते हैं या फिर खुलवा सकते हैं। इस योजना में बच्चे के खाता खोलने के लिए मिनिमम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ध्यान रखना कि बच्चे के जन्म होते ही आप इस खाते में यानी कि एनपीएस वात्सल्य में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बच्चे की उम्र 5 वर्ष है तो अब
तो भी ओपन करवा सकते हैं। 17 साल की उम्र में भी करवा सकते हैं, लेकिन 18 साल होते ही आप नहीं करवा सकते, क्योंकि उसके बाद वह बच्चा नहीं रह जाता है। उसके बाद वो भी उसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो एक अलग सिस्टम है, वो ये स्कीम नहीं है। प्रत्येक महीने बच्चे के एनपीएस वात्सल्य खाते में कितना अंशदान करना जरूरी है। ध्यान रखना, ये एक अंशदान पेंशन स्कीम है, यानी कि इसमें आपको पैसा जमा करना होगा और आपको करना होगा 1000 रुपये, लेकिन साल के, ना कि महीने के। आपको 1000 रुपये साल के जमा करने होंगे मिनिमम, और ज़्यादा आप कितने भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 1000 वार्षिक ना करा के 1000 रुपये महीना कोशिश करना। यह खाता किसके द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे का जो खाता आप ओपन करवाओगे उसको ऑपरेट आप ही करोगे, लेकिन बच्चे के 18 साल होने तक। और जैसे बच्चा 18 साल का हो जाएगा, ये खाता इस बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद भी अभिभावक चाहे तो पैसा जमा करवा सकता है, लेकिन बच्चे के थ्रू, ठीक है। 18 साल होने से पहले बच्चे के खाते से पैसा निकाला जा सकता है। जी हाँ, निकाला जा सकता है, वो भी 3 बार। कितना पैसा निकाला जा सकता है, तो एक बार में आप 25% निकाल सकते हैं, लेकिन अपना जमा किए पैसे का। 18 साल होने से पहले बच्चे के खाते से पैसा निकाला जा सकता है। जी हाँ, निकाला सकता है 3 बार। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 18 वर्ष होने पर इस खाते का क्या होगा, ये खाता जो है ये बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा और बच्चे को 3 महीने के भीतर अपनी केवाईसी करवानी होगी। उसके बाद बच्चे ही इस खाते को कंटिन्यू करेगा। चाहे तो 18 की एज में इस खाते से एग्जिट भी ले सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। 18 साल के बाद इस खाते को क्या बच्चा कंटिन्यू कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है, और मैंने आपको अभी बताया। 18 वर्ष से पहले बच्चे की मृत्यु हो जाने पर इस खाते का क्या होगा? बस अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है 18 से पहले, तो सारा का सारा पैसा माता पिता को ट्रांसफर हो जाएगा या फिर उसके गार्जियन को ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी एक साथ। लेकिन ध्यान रखें, फिर माता पिता या उनको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पेंशन केवल बच्चों की ही मिलेगी। क्या इस स्कीम में बच्चों को पेंशन मिलेगी? जी हाँ, मिलेगी, और साथ में लमसम पेमेंट मिलेगा, लेकिन बशर्ते 18 साल में, यानी कि जब तक कि बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसमें 2.5 लाख हो जाने चाहिए। अगर आप 18 साल की उम्र में पेंशन नहीं लेना चाहते, एक साथ पेमेंट नहीं लाना चाहते, तो उसको कंटिन्यू कर सकता है बच्चा, और उसको फिर बाद में ले सकता है।